शाह महमूद कुरैशी साहब तो बड़े दबंग तरीके से बोल रहे हैं। वो तो सुना था कि कोई गड़बड़ हो गई चेयरमैन साहब के साथ और वो चुप हैं और कहीं गायब हैं। बहरहाल और सबसे ज्यादा तनकीद उधर से ही आई है पीटीआई से। बहरहाल बहुत सी बातें कही जा रही हैं इस बजट के बारे में और बहुत लोग कह रहे चाहिए अच्छा पैसा कहाँ है, पैसा कहाँ है, बड़ी तगड़ी कुछ इंसेंटिव्स दिए लेकिन पैसा कहाँ है। तो कुछ 6-7 सवाल हैं जो हम अपने पैनलिस्ट के सामने रखेंगे। एक तो ये कि क्या इन हालात में ये बेहतरीन बजट था, दूसरा ये इलेक्शन बजट है ये क्या, तीसरा कि इसका फोकस क्या है, कमजोर का ख्याल, इंडस्ट्री को बहाल और एग्रीकल्चर पे जोर, और फिर आखिर में कि आईएमएफ से टेंशन का नतीजा क्या निकलेगा। तो नाज़रीन ये सवाल हैं जो हम उठाएंगे अपने पैनलिस्ट के साथ। वो पैनलिस्ट जो कि मईशत पर जिनकी नज़र है, गहरी नज़र है काफ़ी देर से, कुछ सियासी जावियों से और कुछ अपनी जो इकॉनमी उसी हवाले से देख रहे हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले ये देख लें, इस पर बात करें, सबका एक एक ले लेते हैं, डू अ क्विक राउंड। क्या इससे बेहतर बजट नहीं हो सकता था इन हालात में? सॉरी, जो बजट आया है आपको याद होगा पिछले साल भी मिफ्ता इस्माइल ने कुछ ऐसे ही गरज बरज के साथ बजट दिया था। बजट की जो अनाउंसमेंट थी और जो बजट पास हुआ था उसमें 2 दफा तब्दीली हुई थी और बिल्कुल बजट की शक्ल चेंज हो गई। अगर ये आईएमएफ के फ्रेमवर्क में रहना चाहते हैं तो ये बजट की शक्ल मुकम्मल तब्दील हो जाएगी अगले 15 दिन में। और 15 दिन बाद आप देखेंगे कि ये जो बजट ऐलान हुआ है, क्योंकि कल ही देख लें इन्होंने बजट स्पीच, अगर आप मेहताब से भी कंफर्म कीजिएगा, शहबाज से भी कंफर्म कीजिएगा, इन्होंने बजट स्पीच में लिखा था कि हमने दूध पे सेल्स टैक्स लगा दिया 9%, हमने खुदनी तेल पे जो है सेल्स टैक्स लगा दिए, चीनी पे लगा दिए, लेकिन जब बजट स्पीच आई तो उसमें वो ऐलान नहीं थे। और आज वजीर खजाना साहब को तरदीद करनी पड़ी और मीडिया पे उन्होंने डाल दिया कि नहीं, हमने दूध पे सेल्स टैक्स नहीं लगाया। तो अब इस तरह की बहुत सारी चीजें आप देखेंगी। जो बुरी खबर है मेरे ख्याल से 3 चीजें जो हैं जो आईएमएफ को चाहिए थी, एक खसारा कम करना, दूसरा जो टैक्स एग्जेम्पशन, इसको आप शहबाज राना आपको डिटेल में बताएंगे कि कितनी ज्यादा इन्होंने टैक्स एग्जेम्पशन फिर दे दिए हैं, तीसरा ये कि क्या कहते हैं सब्सिडीज जो है इन्होंने कम नहीं की। तो ये तीनों चीजें आईएमएफ के फ्रेमवर्क से आउट है। हमने आज एक कैलकुलेशन की है, हमारे हिसाब से जो इन्होंने खसारा बोला है इससे कम से कम 1850 अरब रुपए खसारा ज्यादा आएगा। वो किस शक्ल में आएगा? टैक्स कम होगा, टैक्स जिन्होंने इन्होंने 9200 अनाउंस किया उससे कम होगा। जैसे मेहताब ने बता दिया नॉन टैक्स रेवेन्यू बहुत ज्यादा इन्होंने बता दिया, वो कम होगा कलेक्ट। प्रोविंशियल सरप्लस जो इन्होंने 35% जो तनख्वाहें ऐलान की, आज भी सिंध गवर्नमेंट ने बजट ऐलान कर दिया है, ये सारा का सारा सरप्लस जो इनको इजाफी पैसे मिलेंगे वहां चले जाएगा, वो बचत नहीं होगी। इस तरह करके जो सूद के इन्होंने 7300 अरब रुपए का बोला, ये कम से कम 8000 अरब रुपए खर्च होगा। तो 1800 अरब रुपए जो है डॉक्टर साहब 700-800 अरब कह रहे हैं, हमारी कैलकुलेशन कह रही है कि 1800 अरब रुपए बजट खसारों से ज्यादा होगा। लगभग ये जो है 9000 अरब के करीब करीब होगा, जो पाकिस्तान में एक महंगाई का तूफान, और हो सकता है कि चंद महीने के बाद ये जो ऐलानात कर दिए तनख्वाहें वनख्वाहें, अगर टैक्स सही तरह कलेक्ट ना हुआ तो हुकूमत शायद वक्त पे तनख्वाहें भी ना दे। तो ये फोटोग्राफ बजट है। जैसे ये पूरी हुकूमत आएगी वो फंस जाएगी, और फिर जब नई हुकूमत आएगी नवंबर में वो तो बिल्कुल फंस जाएगी, और उसको 2018 की तरह इलेक्शन के बाद वापस जैसे असद उमर ने बजट दिया था उसको वापस से बजट देना पड़ा। और अगर फर्ज करें यही हुकूमत आ जाती है वापस, तो ये भी आप देखिएगा कि बजट को पूरा रिवाइज कर देंगे, क्योंकि 5 साल के लिए आ जाएंगे, फिर डर नहीं होगा कि अवाम को जाके क्या शक्ल दिखाएं। शहबाज, आप क्या इसी तरीके से देख रहे हैं मामलात को? जो बड़ी भयानक तस्वीर सबने खींची है, तो जो तनख्वाहें बढ़ाने का तो ये बताया जा रहा है कि शायद तनख्वाहों के पैसे ना हो, खसारा इतना, यू हर्ड एवरीथिंग। आप जरा बताइए आप कैसे देखते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो मुझे बड़ी खुशी हुई है कि हमारे दोस्त जो पीटीआई वाले हैं ये जब अपोजिशन में होते हैं तो ये बहुत सच बोलते हैं, और वाकई जो इन्होंने मुजम्मिल असलम ने जो अभी नंबर्स निकाले, नंबर्स इन्होंने बाय एंड लार्ज ठीक निकाले हैं। ये मैं इनसे इत्तेफाक करता हूँ कि ये काफी ज्यादा जो बजट के नंबर्स हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। तो जब आप उनको रियलिज्म के उसके सांचे में डालते हैं तो इसमें जो बजट खसारा हुकूमत बता रही है इससे काफी ज्यादा होगा। महसूलात की भी डिटेल उन्होंने बता दी और अखराजात भी कहाँ कहाँ से कमी पेशी हुई है। तो ये बातें इनकी ठीक है। क्या ये बजट एक बेहतरीन बजट है? नहीं, बिल्कुल ये एक बेहतरीन बजट नहीं है, बल्कि ये एक अच्छा बजट भी नहीं है। मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि शायद वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब ने भी कोई दिल से ये बजट नहीं बनाया,
क्योंकि एटलीस्ट हमें डार साहब की काबिलियत के ऊपर कम से कम मुझे तो कोई नहीं है उसमें कोई डाउट। अगर वो दिल से बजट बनाते तो डार साहब इससे बहुत ज्यादा बेहतर और अच्छा बजट बना सकते थे। नंबर्स आपस में मैच नहीं कर रहे। बहुत सारी जगहों पे वाज़ेह नजर आ रहा है कि हुकूमत जो है वो चीजों को हैंडल नहीं कर पाई। और इसके साथ ही कम से कम 400 से 500 अरब रुपया मेरे ख्याल में जो है वो इलेक्शन से रिलेटेड अखराजात किए जाएंगे, जो मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये पैसे का ज़िया है। 80 अरब रुपए का प्राइम मिनिस्टर पैकेज पैसे का ज़िया है। इसके साथ ही 90 अरब रुपए का जो पार्लियामेंटेरियन की स्कीम्स के लिए रखा गया ये पैसे का ज़िया है। इसके साथ ही कुछ 50 अरब रुपए सेपरेटली सूबों के लिए प्रोजेक्ट के लिए रखा गया है, वो पैसे का ज़िया है। कुछ नेशनल हाईवे अथॉरिटी के बजट के अंदर इन्होंने पॉलिटिकल स्कीम्स के लिए पैसा रखा हुआ है, वो पैसे का ज़िया है। कुछ इसी किस्म की जो इन्होंने और सब्सिडीज देना चाह रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि अगर इसको इलेक्शन जो अगर ड्यू ना होते अक्टूबर में तो डार साहब खुद ये बजट अगर उनको ये पेश किया जाता तो इसको वो एक्सेप्ट ना करते। इसके साथ ही जिस किस्म के टैक्स मैयर प्रपोज किए हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की तरफ से, वो एक बिल्कुल मैं तो समझ नहीं सकता कि किस तरह ये इस तरह के जो टैक्स के इन्होंने जो प्रपोजल दिए हैं वो डार साहब ने गो थ्रू कर दिए हैं। अदर देन दैट जो बोनस शेयर वो खुद वो इस चीज को वो लाइक करते हैं, वो खुद लेके आए थे, लास्ट टाइम दोबारा इंट्रोड्यूस करवा दिया। और कैश विड्रॉल के ऊपर जो 0.6% लगा दी वो भी डार साहब का है। बाकी ये इन्होंने थोड़ी बहुत टिंकरिंग की हुई है कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड के ऊपर टैक्स आप 1% से बढ़ा के 10% कर दो या 5% कर दो। कुछ और इस किस्म की जो नॉन फाइलर्स के लिए 10% और फाइलर्स के लिए 5% कर दिया इन्होंने। और इसके साथ ही कुछ विद होल्डिंग टैक्सेस जो है उसके सप्लायर्स के, कॉन्ट्रैक्टर्स के, सर्विस प्रोवाइडर्स के वो 1% इंक्रीज कर दो। कमर्शियल इंपोर्टर्स के ऊपर 0.5% इंक्रीज कर दो। बजट ऐसे नहीं बनते। ये एक मजाक किया गया बजट के नाम पे, ये खासतौर पर जो टैक्सेशन के प्रपोजल्स हैं। और उसमें मुझे जाती तौर पर थोड़ी सी तकलीफ इसलिए है कि कुछ एक अच्छा काम, अगर सारा अच्छा काम नहीं था तो जो रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन जो बनाया था उसकी मैंने रिपोर्ट पढ़ी है, शाहजी ने भी रिपोर्ट पढ़ी है, मेहताब साहब ने भी, उसमें कुछ अच्छी चीजें थी। वो अच्छी चीजें इसलिए बजट में शामिल नहीं की गई कि जो एक इंटरनल पॉलिटिक्स थी एफबीआर के अंदर और कुछ हुकूमती जो है मामले खुसूसी उनकी कि कोई बाजी ले जाएगा, कोई आगे आ जाएगा, उस चक्कर में। ये कौन सी खोसा साहब वाली रिपोर्ट थी या किसकी? नहीं जी, ये जो अशफाक तोला साहब का जो रिफॉर्म एंड रेवेन्यू मोबिलाइजेशन कमीशन था उसमें एक जो प्रपोजल है कि आपके जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको जिस किस्म की आपने टैक्स की अमारात दी हुई है वो 1% टैक्स देते हैं। और आपने देखा ना कि जो वजारत खजाना की ही एक अपनी असेसमेंट है कि 1500 अरब रुपया इजाफी आमदन हुई है एक्सपोर्टर्स को सिर्फ रुपए की कदर में कमी से पिछले को 3-3.5 साल में। और टैक्स आप उनसे कितना लेते हैं? 1%। तो वो RRMC का ये प्रपोजल था अशफाक तोला कमीशन का कि इनका जो फाइनल टैक्स रिजीम है उसको खत्म करके उसको मिनिमम टैक्स रिजीम में कन्वर्ट किया जाए ताकि इसे ड्यू टैक्स लिया जाए। इस तरह की 2-3 और भी अच्छी चीजें थी, लेकिन आप कह रहे हैं उन्होंने फॉलो नहीं किए। जी मेहताब साहब, देखिए बुनियादी तौर पे ये अनरियलिस्टिक बजट है क्योंकि अनरियलिस्टिक। जी बिल्कुल। उसकी वजह ये है कि एक तरफ बज़ाहिर तो IMF के पैसे रखे हैं लेकिन उनको भी पता है कि शायद 9वां रिव्यू भी कंप्लीट ना हो सके। तो 9वां रिव्यू कंप्लीट नहीं होगा तो सऊदी अरब और UAE के पैसे भी मुश्किल है। उन्होंने कनेक्ट किए हुए हैं SLA के साथ। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू है वो भी थोड़ा सा अनरियलिस्टिक है। और दूसरी तरफ डार साहब ये कहते हैं कि मैं जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है उससे 50 रुपए से मजीद उसमें इजाफा नहीं करूँगा। हालांकि जो फाइनेंस बिल है उसके अंदर 5th शेड्यूल में ये चीज़ें उन्होंने डाल दी हैं कि उसमें अमेंडमेंट की जा सकती है क्योंकि उसकी बाउंड किया हुआ था 50 रुपए के ऊपर। तीसरा जो मैं समझता हूँ वो ये है कि बुनियादी तौर पे ये वोटर्स को लेवर करने का बजट है। ठीक है बजट कि बेसिकली ये आप PSDP में इतना इजाफा कर दिया, कहेंगे जब हम थे तो आप देखेंगे 1 ट्रिलियन से 1.5 ट्रिलियन का डेवलपमेंट बजट दे दिया। पार्लियामेंटेरियंस के लिए पैसे रखे हैं SDGs अचीवमेंट प्रोग्राम में। और आप देखिएगा कि पहले महीने में उसकी लमसम अमाउंट कैबिनेट डिवीजन को रिलीज हो जाएगी और मैक्सिमम उसमें से पैसे निकालने की कोशिश की जाएगी। प्राइम मिनिस्टर के लिए 80 अरब रुपए के इनिशिएटिव्स जो है उन्होंने रखे हैं। तो बेसिकली ये बजट वोटर्स को जो है वो लेवर करने के लिए बजट है, वोटर्स को लेवर करने के लिए। जी बताइएगा फरूख, बेस्ट बजट इन द सर्कमस्टांसेस, ये लोग उठा रहे हैं सवाल। देखिए बजट सबसे अच्छी खबर ये है कि इसमें आम आदमी के हवाले से कोई बुरी खबर नहीं है। ठीक, ये मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छी खबर है। अगर आप अदाद शुमार में आ जाएंगे तो फिर
एक जुमला जो वजीर खजाना साहब ने खुद से कहा अपनी स्पीच में, वो ये था कि विफाक के पास सूबों को बांटने के बाद 6,887 अरब रुपया बचता है। ये वजीर खजाना साहब ने फरमाया। ठीक। और उसके थोड़ी देर के बाद वजीर खजाना साहब ने हमें बताया कि विफाक ने 7,300 अरब रुपए की सूद की मद में अदायगी करनी है। ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि सूबों को बांटने के बाद और सूद की अदायगी के बाद विफाक की जेब खाली है। अब आप सोचिए, जेब खाली है, लेकिन वजीर खजाना साहब ने कहा कि 761 अरब रुपया जो है वो पेंशन में दिया जाएगा। PSDP जो तरक्याती बजट है वो 1150 का है। जेब खाली है, याद रखिए, जेब खाली है। तरक्याती बजट 1150 अरब का है, पेंशन 761 अरब की है, बेनजीर इनकम सपोर्ट फंड 450 अरब का है, सब्सिडीज जो हैं वो कोई 1100 अरब की हैं, ग्रांट्स जो हैं वो कोई 1400 अरब की हैं। जेब खाली है। तो फिर पैसा क्या पैसा बनाया जाएगा, यानी कि देयर बी इन्फ्लेशन देन ऑब्वियसली। जी देखिए, बजट का खसारा हुकूमत कह रही है कि कोई 6,900 अरब का होगा। मेरा कहना यह है कि कहीं 7,500 अरब पे जाएगा। तो मामला बजटरी खसारे का है। और फिर बजटरी खसारा नसीम कोई लगभग 100 माशी बीमारियों को जन्म देता है। गुर्बत इसके नतीजे में आती है, महंगाई इसके नतीजे में आती है, आपके शरई सूद आसमान से बातें करने लगता है, जो प्राइवेट कंपनीज हैं उनका मुनाफा खत्म हो जाता है, रोजगार खत्म हो जाती है, बेरोजगारी बढ़ जाती है। ठीक। तो आपने जो बात कही कि खुशी ये इसमें कि आम लोगों के लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन आपने तो बयान कर दिया कि मसले ही मसले होंगे। जी मुजम्मिल। डॉक्टर साहब ने बात कि आम आदमी के लिए कोई बड़ी खबर नहीं है, और इख्तिताम जो है, जी मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? बहुत क्लियरली आ रही जी। हाँ, और इख्तिताम उन्होंने जो है तमाम बुरी खबरों से किया। मेरा अपना ख्याल ये कि इसमें आम आदमी के लिए बुरी खबरों के अलावा और कुछ नहीं है। सबसे पहले तो ये बजट फोटोशूट बजट था, क्योंकि 30 जुलाई को, जब 30 जून को हुकूमत 1 जुलाई को जब ये बजट शुरू होगा तो ये 12 अगस्त को हुकूमत चली जाएगी। तो 42 डेज ये गवर्नमेंट जो है मतलब बजट पास कराने के बाद बैठी होगी। ठीक। और इन्होंने 12 महीने का बजट दिया है। और जैसे मेहताब साहब ने बात की, बिल्कुल करेक्ट बात की, कि ये शायद 42 डेज में फोकस ये होगा कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने अपने लिए स्कीम और अपने MPs के लिए जो स्कीम रखी है उसके पैसे को खर्च करें किसी तरीके से। लेट मी टेक अ ब्रेक के बाद वापस आते हैं, इसको गुफ्तगू को जारी रखते हैं।